हाय फ्रेंड्स, मैं भावना आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के फेसबुक लाइव में। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मैं बात करूंगी कि हम लोगों ने ओके लाइफ केयर को क्यों छोड़ा। तो आज वही रीजन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने आई हूँ और आपको बताऊं क्योंकि 2.0 जब लॉन्च हुआ था ओके लाइफ केयर का, तब 4 लाइन का प्लान हुआ था और 4 लाइनों से मेगा फ्लैगशिप क्वालिफाई होता था, राइट। तो हम लोग मेगा फ्लैगशिप क्वालिफाई थे और कहीं ना कहीं मेगा फ्लैगशिप ले रहे थे। और आपको पता है, अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ, वैसे आप जानते होंगे कि 4 टीमों में काम करना अगर कोई करता है तो वो सिर्फ अपनी वजह से करता है। अपलाइन का सपोर्ट होता है लेकिन 4 टीमों में बिजनेस कोई नहीं देता, राइट। तो आप समझदार होंगे क्योंकि हम लोग खुद मेहनत कर रहे थे, तो इतना तो आप नहीं बोल सकते कि मेहनत नहीं कर रहे थे। तो आखिरकार क्या ऐसी वजह थी कि इतना बड़ा पे आउट होने के बावजूद भी, इतना बड़ा नाम होने के बावजूद भी हमें ओके लाइफ केयर छोड़ने की जरूरत पड़ी? कहाँ दिक्कत थी? तो आज मैं वही सारी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को वाकई में जानना है कि ओके लाइफ केयर छोड़ने की वजह क्या थी, तो मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगी और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी पॉइंट्स मैं बोलूंगी आपको 100% क्लियर होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा जो लोग वाकई जानना चाहते हैं कि हम लोगों ने ओके लाइफ केयर को क्यों छोड़ा, क्या ऐसी वजह रही जो ओके लाइफ केयर को छोड़ना पड़ा। क्योंकि कोई भी इंसान मजबूरी में नहीं छोड़ता, राइट। कहीं ना कुछ मजबूरी जरूर रही होती है, कुछ चीजें जरूर रही होती है। धीरे धीरे देखते क्या ऐसी वजह रही जिसको लेके हमें ओके लाइफ केयर को छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ा। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ। सबसे पहली वजह जो रही वो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करते हैं, अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप बड़ी टीम कभी नहीं बना सकते, मानो या ना मानो। और मुझे लगता है कि आप इस चीज से सहमत होंगे। ओके लाइफ केयर में प्रोडक्ट बहुत सारे हैं लेकिन अवेलेबिलिटी ना तो आपको ऑफलाइन मिलेगी और ना ही आपको 100% ऑनलाइन मिलेगी। तो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी मेरा सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बताऊं तो ये रहा है। दूसरा, अचानक से प्रोडक्ट कभी भी बंद कर देना। हम जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं मार्केट में, पता चलता है हमने कोई प्रोडक्ट प्रमोट किया और सामने वाला पर्सन रेडी हो गया उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, लेकिन पता चलता है वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, वो प्रोडक्ट तो बंद हो चुका है, राइट। और आप सोचो कि आप ऐसे बड़ी टीम कैसे खड़ी कर सकते हो। पहली वजह आपको क्लियर हुई होगी, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, जो कि आप चेक कर सकते हैं। ना तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलेंगे ना ही ऑफलाइन मिलेंगे। जितने आपको पीपीटी में दिखाए जा रहे होंगे, पहले तो पीपीटी भी नहीं है, राइट, या जितने भी आपको बुक में दिखाए जा रहे हैं वो 100% प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है ओके में। हाँ, शॉर्ट होता है, समझ आता है, लेकिन कब आता है ये भी डिसाइड हो जाता है अदर कंपनियों में, लेकिन ओके लाइफ केयर में ये डिसाइड नहीं होता। दूसरी मेरी सबसे बड़ी वजह एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, तो ओके लाइफ केयर के पास कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है कि ऊपर से नीचे तक एक ही प्लानिंग सबको बताई जाए जिसके जरिए लोग बड़ा काम कर पाए। और इसकी वजह है कि जितने भी टॉप लीडर हैं ओके लाइफ केयर के, कहीं ना कहीं उनका जो पे आउट है वो आज की डेट में 20% भी नहीं रहा। अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा कि पहली ऐसी कंपनी मैंने देखी जहां पे बिजनेस गिरता ही जा रहा है। अदर कंपनियों के भी बिजनेस गिरते हैं और बिजनेस कुछ टाइम के लिए गिरता है फिर उठ जाता है, लेकिन ओके लाइफ केयर का उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अगर आप 4 लोगों की टीमें बनाएंगे, 4 से 400 बनाने का काम होता है सिस्टम का, 4 से 400 बनाने का काम होता है एजुकेशन सिस्टम का। अगर वो एजुकेशन सिस्टम नहीं मिलेगा तो आपकी टीमें कितनी भी आप बनाओगे, आपकी टीमें छोड़ती चली जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस बात से आप सहमत होंगे, आप सभी लोग सहमत होंगे। आज ओके लाइफ केयर की बड़ी बड़ी लीडरशिप आप देखिएगा, किसी का पे आउट 20% से ज्यादा नहीं रहा है। पे आउट मांगिएगा। और सबसे बड़ी वजह, ये 3 वजह आपको हो गई, चौथी वजह, टीम मेंटर ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरा यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब किसी को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि हमारे जो सवाल हैं वो डायरेक्ट कंपनी से हैं। तो कोई भी व्यक्ति इसको दिल पे ना ले
क्योंकि हमारे साथ जो हुआ है या जो चीजें हमारी बातें वो हम डायरेक्ट कंपनी से करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लीडर, आज भी हमारे साथ बहुत सारे लीडर हैं ओके लाइफ केयर के जो हमसे पर्सनली बात होती है, तो मेरे सवाल सिर्फ कंपनी से हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष इसको दिल पे ना ले, सभी से अनुरोध है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो टीम मेंटर की वजह से थी, उसको मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 में टीम मेंटर ने एक गोवा की ट्रिप निकाली थी, राइट, और बहुत सारे लोगों ने अचीव की थी, जिसमें से मेरी टीम में भी अचीव किया था और बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, और वो ट्रिप आज तक नहीं मिली, राइट, आज तक नहीं मिली। यानी कि उन्होंने क्या किया, पैसा बचाया, है ना, बट ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आपने ट्रिप निकाली है, अगर लोगों ने क्वालिफाई की है, तो मुझे ऐसा लगता है उस ट्रिप को देना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके टीममेट्स बार बार आपको फोन करेंगे, आप कितने बार समझाओगे कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, लेकिन वो होने का नाम ही नहीं ले रहा है, राइट। ये है टीम मेंटर्स, राइट। दूसरी, अगर मैं बात करूं, यहीं पे कंपनी की बात करती हूँ, राइट। कंपनी ने, आपको याद होगा लकी ड्रॉ, जो हमारी जब कंसिस्टेंसी आई थी, कंसिस्टेंसी में कंपनी ने 200 गोवा और 10 दुबई, कि जो भी लोग लकी ड्रॉ में क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को गोवा ट्रिप मिलेगी और दुबई ट्रिप। कहाँ है आज, राइट। और अगर ये मैं बात करूं, ये 2022 में निकला था लकी ड्रॉ, आज 2023 चल रहा है। लकी ड्रॉ के जितने भी लोग थे, आधे से ज्यादा छोड़ के चले गए। कंपनी इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि कहीं ना कहीं लोग जाते रहे, कोई मांगे ही नहीं तो देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन आज सोचो, अगर कोई लीडर से पैसा करती है तो समझ आता है, लेकिन कंपनी ऐसा करती है तो क्या होगा। ये मैं कंपनी से बात कर रही हूँ कि कहाँ है आपका लकी ड्रॉ। आपने 200 लोग और विद प्रूफ के साथ 10 लोग दुबई क्वालिफाई हुए थे, राइट। लेकिन आज वो कंपनी खा गई, टीम मेंटर ने खाया, वो अलग बात है, राइट, जबकि उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन कंपनी खा जाएगी तो फिर आप किससे बोलोगे, क्योंकि काम तो आप कंपनी में कर रहे हो, राइट। अभी अगर मैं बात करूं, अचानक से कोई भी प्रोडक्ट बंद कर देना, बहुत सारे लोगों ने, डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब कोई प्रोडक्ट आता है तो हम डीपीयूसी से या आरपीयूसी से लगाते हैं और प्रोडक्ट की हमें बिलिंग मिल गई, राइट। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बिल कट भी चुका है, लेकिन ना तो उसका प्रोडक्ट मिला है, ना ही कोई हिसाब किताब हुआ है। मेरी टीम में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एग्जाम्पल में प्रोडक्ट का भी नाम ले देती हूँ, जैसे सुपर स्वैब है, बर्तन धुलने वाली टिकिया। लोगों के, जो लोग सेल करते थे 15-15, 20-20 हजार के, जिन्होंने ऑर्डर लगाए, बिलिंग भी कट गई और आज उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिल कट गया, प्रोडक्ट मिला नहीं है। ना तो कस्टमर को प्रोडक्ट मिला, ना तो उसका कोई, उसके बदले में कोई प्रोडक्ट मिला। ये क्या है, और वो प्रोडक्ट कभी जिंदगी में नहीं आना है, वो बंद भी कर दिया कंपनी ने बिना बताए। लेकिन ना तो पीपीटी से गायब किया है, अपने प्लान से नहीं हटाया। ऐसे तमाम प्रोडक्ट हैं जो पिछले 1 साल से बंद हो चुके हैं, लेकिन वो पीपीटी में आपको जरूर दिखेंगे, लेकिन अगर आप मांगोगे तो मिलेंगे नहीं। जब हम प्लान दिखाते हैं फील्ड में, और कोई एक सिंगल, अगर मैं बात करूं, क्योंकि जब ये हुई कंपनी की बात, और ये जितने भी लोग, अगर किसी को डाउट है तो एक बार मेरा नंबर भी है, आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी टीम जो सीनियर हैं उनके साथ आप जूम पे या कॉन्फ्रेंस पे आके बात कर सकते हैं। मैं विद प्रूफ दूंगी कि कितने लोगों ने लकी ड्रॉ क्वालिफाई किया था दुबई का और गोवा का, जो आज कहीं भी नहीं मिला है। डियर फ्रेंड्स, आपको पता है कि 2.0 जब आया था हमारे बीच में, अपडेट हुआ था, तो उस टाइम पे कंपनी ने ऑफर निकाला था एक जीप कंपास एंड रेंज रोवर का, राइट, कि डाउन पेमेंट पे आपको ये ऑफर मिलेगा, और वो भी जुड़ते हुए क्रम में था, पूरी साल का था, 15 अगस्त 2021 से लेके 22 तक था। तो क्या लगता है कि क्या पूरी कंपनी में एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं जिसने ये क्वालिफाई किया? कोई ना कोई तो होगा ना, टॉप लीडरशिप तो होगी ना। और टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं था डियर फ्रेंड्स, टारगेट था 30 लाख, 30 लाख, 10 लाख और 5 लाख। क्या लगता है
इतना भी किसी का नहीं हुआ। जिसके पीछे रात दिन लोग पागल हो गए थे, बहुत अच्छे से बड़े लेवल पे प्रमोशन किया था कि जीप कंपास का डाउन पेमेंट मिलेगा, रेंज रोवर मिलेगा, और टारगेट भी कम है क्योंकि एक्यूमुलेटेड है, जुड़ते हुए क्रम में है, और 30-30 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 30-30 लाख, 10 लाख, 5 लाख, राइट, जो कि कहीं ना कहीं अब क्या लगता है किसी लीडर का हुआ नहीं इसीलिए मिला नहीं, राइट। और बहुत सारे अभी इसी तरीके से 2.0 जो लोडेड हुआ है, आज आपने देखा होगा कि जिसमें AARP आया है, राइट। अब AARP है क्या? डियर फ्रेंड्स, ये AARP है, अगर मैं बात करूं, ये टॉप लीडरशिप के लिए है, क्योंकि कंपनी ने बोला था कि 2021 में हम मतलब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट बनाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पे आउट बनाएंगे 1 करोड़ का, और वो भी एक नहीं, 4-4, 5-5 लोगों का 1-1 करोड़ बनवाएंगे। किसी का बना? आज 20% भी चेक नहीं रहा है और सिर्फ गिरता हुआ जा रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के कारण और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बंद होने के कारण, एजुकेशन सिस्टम होने के कारण। तो उन्होंने सोचा 1 साल का पूरी साल का लॉलीपॉप दे दिया, लोग इसके पीछे भागेंगे। लेकिन क्या लगता है नए लोगों के लिए है क्या? नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ टॉप लीडरशिप के लिए रखा है, क्योंकि 1 करोड़ वैसे तो बनना नहीं है। मुझे नहीं लगता अगले 5 साल भी 1 करोड़ कहीं दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन पे बात करें तो हो सकता है उन्होंने बोला चलो ARP ले आते हैं, हो सकता है एक बार ही किसी को 1 करोड़ का पे आउट दे दिया जाए, जिससे नाम भी हो जाएगा। आज अगर मैं बात करूं, क्योंकि प्लान आपने सुना है कभी किसी कंपनी के पास प्लान PPT ना हो? आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, 100% श्योर हूं कि अगर आप ओके लाइफ केयर के 10 लोगों को फोन लगाओ, ठीक है, और 10 लोगों से प्लान पूछो, गारंटी है 10 के 10 लोग अलग अलग प्लान दिखाते हुए नजर आएंगे। अगर आप उनसे मांगोगे ना कि सर एक PPT दे दो जिसको हम बोल सकें कि ये PPT हमारी पूरी है, इसमें जो प्रोडक्ट है वो पूरे हैं, इसमें जो प्लान है वो पूरा है, इसको आपको चेंज नहीं करना है, तो आप यकीन मानो, आज सोच के देखो 7 साल हो गए कंपनी को, क्या एक सिंगल PPT नहीं है जिसको डुप्लीकेट किया जा सके? कहाँ है? आप किससे प्लान दिखाओगे? अब जो बड़े लीडर हैं, जिन्हें प्लान दिखाना आता है, जिन्हें प्लानिंग करना, प्लान नहीं, मैं बात करूं, प्लान नहीं है, प्लानिंग है सिर्फ। प्लान कोई नया बंदा कैसे दिखाए? कुछ नहीं है, क्योंकि किसी के पास पूरा प्लान है ही नहीं। अगर आज, क्योंकि मैंने बहुत सारे जितने भी टॉप लीडरशिप है, मैंने सभी से पर्सनली मैंने फोन करके पूछा था कि अगर कोई नया पर्सन आता है तो कोई क्या हमारे पास एक सिंगल PPT है जिसको मैं बोल सकूं कि सर ये PPT पूरी है और इसमें जो जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलने वाले हैं, जो प्लान है सेम एज इट इज रहने वाला है। तो हमारे टॉप लीडरशिप का भी जवाब आया था कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से उन्हें दिखाओ ना। उनका प्रोडक्ट वो बताओ ही मत जो बंद हो चुके। हमने वो प्रोडक्ट, मुझे पता है और मुझे भी नहीं पता कि कितने प्रोडक्ट बंद हुए, लेकिन जो अगर मैं PPT किसी को भेजूंगी, सामने वाला बोल रहा है प्लान भेजो PPT भेजो, और जब मैं PPT भेज रही हूँ तो उसमें तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कंपनी में बंद ही हो चुके। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट आए थे, अगर एग्जांपल के लिए नाम लूं तो देखो मसाले है, और आपका सुपर स्वैब है, ओके बॉस है, साबुन है, आरबीओ कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, कभी पता है 6-6 महीने तक गायब हो जाता है, सोन पापड़ी है, कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट आए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले बोलते थे कि मार्केट से कंपेयर करके, मतलब मार्केट में जितने प्रोडक्ट हैं हर प्रोडक्ट हमारी बास्केट में दिखाई देगा, लेकिन आज लोग बोलते हैं कि कंपेयर करते हैं। भाई साहब, आप खुद ही कंपेयर कर रहे हो लोगों से। कंपेयर करना गलत बात नहीं है, तो हर चीज पे कंपेयर करो ना। 2-3 चीजों पे कंपेयर क्यों करते हो? कंपेयर करना है तो एजुकेशन सिस्टम पे काम करो, कंपेयर करना है तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे काम करो। एक ऐसी कंपनी जिसके पास पहले, अगर मैं बात करूं, 550 से ज्यादा DPUC हुआ करते थे। आप जब गूगल पे सर्च करेंगे, और आज आप खुद सर्च करके देख लो कि कितने DPUC हैं। आज अगर आप ओके लाइफ केयर में काम कर रहे हो तो आपको पता चले कि DPUC है ही नहीं। अगर 100 में से 95% DPUC वाले कंफ्यूज है, चला ही नहीं रहे, और 5% वो चला भी रहे हैं, वो उतना ही प्रोडक्ट रख रहे हैं।
तो आप सोचो, जब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जब एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, जब लीडर्स के पे आउट गिरते जा रहे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे, और वो उठेंगे भी नहीं, राइट। अभी अगर मैं बात करूं कि कंपेयर किससे करते हैं, डियर फ्रेंड्स, अगर मैं कंपनी का भी नाम लेती हूं, ओके लाइफ के एडब्ल्यूपीएल को कॉपी किया, राइट, रिवॉर्ड को कॉपी किया। अगर आपने एडब्ल्यूपीएल के रिवॉर्ड को कॉपी किया तो अच्छे से कॉपी करते। आप एआरपी लेके आए हो, आपको पता है, आप सामने वाली कंपनी में जाके देखो कि जितने भी रिवॉर्ड है ना, अगर आपने वहां पे मान लो बैंकॉक की ट्रिप क्वालिफाई की है या मलेशिया की है, और 1 साल के अंदर अगर आपने दोनों किया है तो आपको दोनों मिलने वाले हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन एआरपी में अगर आपने 1 साल में 3 लेवल क्वालिफाई कर लिए है ना, तो आपको एक ही मिलेगा। ये कौन सा रिवॉर्ड होता है भाई, कि आपने 1 साल में 3 क्वालिफाई किए लेकिन मिलना आपको एक ही है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी बात पे भरोसा करो, जो बोला है, जब बोला है, आप डीके सारंग सर के जाके पोस्ट को उठाओ, डीके सारंग सर के जाके पोस्ट को उठाओ और उसको जाके देखो कि क्या जो बोला है वो किया है। हर बार 3-4 महीने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ मतलब पुराने की बात कभी नहीं होती डियर फ्रेंड्स। इसको मैंने ना बहुत अच्छे से महसूस किया है रह के, क्योंकि 2-2.5 साल प्रॉपर दिए हैं मैंने ओके में, जी जान से दिया है, फुल टाइम दिया है, मेगा फ्लैगशिप ले रही थी, 4 टीमों पे काम कर रही थी, तो प्रॉपर जब दिल से दिया है। आप सोचो, पुरानी बातों को करना ही नहीं है। अगर प्रोडक्ट ऑर्डर आ रहा है तब तक नया प्रोडक्ट लिया है। अरे भाई, जिसका मार्केट बनाए क्या है कि मतलब कस्टमर तो कहीं भी चला जाएगा, और कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि ये प्रोडक्ट कब तक आना है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट। आप सोच के देखो, क्या वजह कम है? बहुत सारी वजह हैं डियर फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं, बोला था कंपनी ने 5th एनिवर्सरी को हम दुबई में मनाएंगे, 5th एनिवर्सरी हम दुबई में सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसी बात नहीं है कि लीडर्स ने क्वालिफाई नहीं किया था, क्वालिफाई देखो डाल दिया था रिवॉर्ड कि 5th एनिवर्सरी हम दुबई में मनाएंगे और इसको क्वालिफाई करो, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया था, दुबई जाने के सपने देखे थे कि हमारी कंपनी की 5th एनिवर्सरी दुबई में मनेगी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन गुड़गांव के हयात में निपटा दिया, गुड़गांव के हयात होटल में 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो गई। क्यों भाई? आज तक आपने कभी सुना है कि 7 साल पुरानी कंपनी में एक भी इंटरनेशनल ट्रिप नहीं दिया? ये अचीवमेंट है आपका। लोग इस इंडस्ट्री में क्यों आते हैं? घूमने फिरने के लिए। और आज की डेट में जो 2-2, 3-3 साल पुरानी कंपनियां होती है ना, वो अपने लीडरशिप को फॉरेन ट्रिप कराती हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने निकाला नहीं है, निकाला बहुत बार है। लकी ड्रॉ में भी निकला, इनका 5th एनिवर्सरी में निकला, जीप कम्बा कई बार निकला, लेकिन मिला किसी को नहीं है, दिया किसी को नहीं है। और यकीन नहीं है ना, तो मैं विद प्रूफ के साथ, विद नाम के साथ, प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी कि किस किस ने क्वालिफाई किया और आज तक उन लोगों को नहीं मिला। आपको क्या लगता है ये छोटी वजह है क्या? आप 4 लोगों की टीम बना सकते हो, लेकिन 4 से 400 का नहीं बना सकते। वो आपके बस की बात नहीं है, किसी भी लीडरशिप की बस की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि ओके लाइफ केयर में लीडर मेहनत नहीं कर रहे, अरे उस तब से ज्यादा मेहनत कर रहे। जब हाईएस्ट पे आउट था ना, तब से ज्यादा मेहनत आज की डेट में कर रहे हैं, लेकिन चेक 20% भी नहीं रहा। ये लीडरशिप की गलती नहीं है, कंपनी की है, लेकिन कंपनी मानने के लिए रेडी नहीं है कि हमसे गलती हुई है। कंपनी ने जो बोला नहीं किया। कभी भी मन करता है ये प्रोडक्ट हटा दो, और जब हम बोलते हैं, हमने बोला, बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि सर ये प्रोडक्ट इतना शॉर्ट क्यों हुआ है, ये प्रोडक्ट बंद क्यों किया है? कहते हैं इसकी मार्केट ही नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट पे काम करो। आप सोचो, इतने सारे ड्रॉप हैं लेकिन एक ही ड्रॉप आ रहा है,
इतने सारे किचन के, क्योंकि रीपर्चेज जनरेट कहाँ से होगा? आप लोग मुझे बताइए कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो रीपर्चेज इनकम, जो पैसिव इनकम है, वो उसी इनकम को बोलते हैं जब आप काम नहीं भी कर रहे होते तब भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट लेंगे। लेकिन प्रोडक्ट कब लेंगे? कंसिस्टेंसी लोगों ने कराई, और ये मैं श्योर हूं। आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछ सकते हैं, या आप भी अगर ओके लाइफ केयर में कर रहे हैं तो आप इस चीज को महसूस कीजिएगा। किसी की कई सुनी बातों पे यकीन मत कीजिएगा डियर फ्रेंड्स, कि जिन लोगों ने कंसिस्टेंसी, जो लोग चला रहे 6 महीने तो चलो उन्होंने सप्लीमेंट ले लिया या कुछ भी ले लिया, जैसे तैसे वॉल्यूम पूरा करके कंसिस्टेंसी कर दी, 7वें महीने में जब फ्री की बारी आई तो प्रोडक्ट ही नहीं है स्टोर पे, सामने वाला क्या चलाएगा? क्या कंटिन्यू करेगा? क्या कंसिस्टेंसी या सुपर कंसिस्टेंसी? या अभी ये जो ARP आया है, इसको गौर से, अगर आप नए हैं ना ओके लाइफ केयर में, तो मैं बस यही कहूंगी, एक बार इसको ना करीब से देखना, क्या ये आपके लिए है? नहीं है। ये बड़ी लीडरशिप के लिए हो सकता है, गिना चुना कोई एक दो लोग कर ले और 1 करोड़ एक बार में दे दिया जाए, बात खत्म। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब जीप कंपास और रेंज रोवर का जब निकाला था ऑफर, तब किसी ने क्वालिफाई नहीं कर पाया 30-30। आज आप जिस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं ना, आपको पता है उसकी एक लीडरशिप आपकी पूरी कंपनी पे भारी है। अभी अगर मैं बात करूं, जैसे AWPL है, मैं उसी की बात करती हूं, कर लेती हूं। AWPL ने लेडीज की टीम से पूरा ताल कटोरा भर दिया था, सिर्फ लेडीज की टीम से। और आपने देखा होगा कि ओके लाइफ केयर की पूरी कंपनी मिलके, पूरी लीडरशिप मिलके 1500 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाई, जबकि प्रमोशन बहुत। अगर यकीन नहीं है ना तो आप वीडियो मेरे से ले लेना, फोन कर लेना, मैं वीडियो दे दूंगी और दोनों का, कि कितना कितना हॉल भरा है। क्या लगता है आपको, ये अचीवमेंट है? एक चीज हो तो मैं आपको बताऊं, ऐसी तमाम ऐसी चीजें हैं जो जब से कंपनी है तब से आप देखते जाइएगा। DK सारन सर का जब से कंपनी लॉन्च तब से पोस्ट निकालिएगा, क्योंकि बोलना और करना, बोलना इनकी आदत है। आपको बोल देंगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं। अभी जितने भी जो आते हैं, आपको क्या लगता है ये मिलने वाला है? नहीं, नहीं होगा, नहीं मिलेगा। इसलिए किसी के भी बहकावे में ना आए, और मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि खुद से सोचें, क्योंकि टीमें बनाना एक कला है, वो आता रहेगा, वो मैं पहले भी बोलती हूँ, और वो समय के अकॉर्डिंग। और ऐसा बात नहीं है कि टीमें नहीं बना पाते, बहुत टीमें बनाई, ऑल ओवर इंडिया में टीमें बनाई, घर बैठे टीमें बनाई, लेकिन पैन कार्ड इकट्ठा करने से पैसा थोड़ी आता है। पर्सन रेडी भी हो गया, लेकिन ना तो स्टोर है, ना तो ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल रहा है, ना तो ऑफलाइन प्रोडक्ट मिल रहा है, करोगे क्या? आपका काम है लीडरशिप को ट्रेन करना, आपका काम प्रोडक्ट दिलाना नहीं है, ये काम है कंपनी का। लेकिन कंपनी ये नहीं मानने के लिए रेडी है, राइट? अभी उम्मीद करती हूं आपको चीजें जरूर क्लियर हुई होंगी, जितने भी मैं पॉइंट बताए। आप बताइए, इसके अलावा भी बताने की जरूरत है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि अब और पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने की जरूरत है, राइट? और मुझे लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, और ये चीज अगर आप ओके में काम कर रहे हैं तो आपको भी ये महसूस हो गया होगा कि जो चीजें बोली जा रही हैं वो नहीं होंगी डियर फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल। और अभी ना बहुत सारे नाम ऐसे अनाउंस होने वाले हैं, क्योंकि ओके लाइफ केयर का इतिहास रहा है कि जब जब अपडेशन हुई है तब तक लोगों ने छोड़ा है, और तब तब लीडरों के चेक डाउन हुए हैं, उठे नहीं है। पिछले 7 सालों की बात कर रही हूं, और अभी भी बहुत सारे लीडर कतार में हैं। कई सारे लीडरशिप से बात हो गई जो कि ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वो छोड़ चुके, लेकिन हो सकता है मेरे इस लाइव के बाद भी और वैसे भी कुछ टाइम के बाद आपको दिन प्रतिदिन अब ये सुनने को मिले कि मैंने भी ओके लाइफ केयर को छोड़ दिया। एक सिंगल PPT नहीं 7 साल में, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं। ओके स्टार्टअप का कंपनी ने बोला 600 से ज्यादा ओके स्टार्टअप करेंगे 1 साल के अंदर अंदर, आज 60 भी नहीं है डियर फ्रेंड्स। 19-20 का फर्क होता है। कहाँ है ओके स्टार्टअप? गोवा में गए कि गोवा में बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है, गोवा का क्वालिफाई करो, ऑफर निकाला गया था, लोग गोवा में गए, गोवा में क्या पकड़ा दिया? ओके हेल्थ स्टूडियो। आज मुझे बताओ कौन सी लीडरशिप या कौन है जो ओके हेल्थ स्टूडियो पे काम कर रहा है? एक सिंगल बंदा आपको पूरे ओके लाइफ केयर में नहीं मिलेगा डियर फ्रेंड्स।
ओके हेल्थ स्टूडियो पकड़ा दिया कि अब बिजनेस बड़ा हो जाएगा, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। ओके स्टार्टअप आया, ओके हेल्थ स्टूडियो आया, नेटवर्किंग आया, कहाँ है? 2.0 आया, हेल्थ पे काम करेंगे। आपके घर के मसाले, नमकीन, बिस्किट, सोनपापड़ी सब आ गए, अचार सब लेके आ गए। अब बिजनेस अच्छा होगा, कहाँ है बिजनेस? ऑफर लेके आ रहे, कम गाड़ी की डाउन पेमेंट भी मिलेगी, लकी ड्रॉ भी आ गया, दुबई भी घूमोगे, गोवा भी घूमोगे, कहाँ है? कहीं नहीं है। ये सारी बातें विद डेट, मतलब डेट के साथ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा सकती हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर किसी को भी मिला हो तो वो जरूर संपर्क करे, नहीं मिला है राइट। और उम्मीद करती हूँ मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आप लोगों के बीच में बताने के लिए कि हम लोगों ने ओके लाइफ केयर क्यों छोड़ा, और कहीं ना कहीं आपकी वजह भी क्लियर हो चुकी होंगी। और इन 7 सालों में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने कोई फॉरेन ट्रिप नहीं दी है। और ये छोटा मोटा अचीवमेंट है क्या? बहुत बड़ा है राइट। कोई ऐसी सिंगल कंपनी आपको, वो बोलते ना, दिया लेके ढूंढने निकलोगे फिर भी नहीं मिलेगी, और वो अकेली ओके लाइफ केयर है जो बोलती है हम किसी को कंपेयर नहीं करते। अरे कंपेयर करना है तो हर चीज में कंपेयर करो ना, क्योंकि 4 लोगों की टीम खड़ा कर सकते हो, 400 की खड़ी नहीं कर सकते हो। 400 की खड़ी करने के लिए कंपनी की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट मार्केटिंग में हो। जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो कैसे टीम खड़ी करोगे? बताओ मुझे जरा राइट। और कहीं ना कहीं आपको बताए, फिर से मैं बता देती हूँ, ओके लाइफ केयर में ऑल ओवर इंडिया में काम किया है, 4 टीमों पे काम किया है, मेगा फ्लैगशिप अचीव किया है। अगर आपको ओके का प्लान क्लियर नहीं हो तो ओके के डिस्ट्रीब्यूटर से जरूर पूछें कि ये मेगा फ्लैगशिप है क्या, वो आपको बताएंगे कि मेगा फ्लैगशिप क्या है राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि चीजें क्लियर हुई होंगी। और जिस किसी को भी कोई भी सवाल है, ये पॉइंट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स भी मैंने बताए हैं राइट, अगर इनसे रिलेटेड किसी का कोई भी सवाल है तो मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट कॉल करें। आपका स्वागत है, आप कॉन्फ्रेंस पे बात करें अपनी सीनियर के साथ, या जूम पे आके बैठे। मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत लंबा लाइव हो जाएगा और भी बहुत सारी वजह है, और उम्मीद करती हूँ इतनी वजह काफी है राइट। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, और उम्मीद करती हूँ आपको भी चीजें क्लियर हुई होंगी। बस यही कहूंगी, किसी के बहकावे में ना आए, खुद से महसूस करें, क्योंकि आपके घर का खर्चा आप चलाएंगे, कोई दूसरा नहीं चलाएगा। मोटिवेशन में ना रहें, सपनों से जिंदगी नहीं जी जा सकती। कभी कभी हकीकत देखना पड़ता है कि क्या ये पॉसिबल है। जब हमारे लीडर्स के चेक नहीं बढ़ रहे, आप अपना कैसे बढ़ाओगे भाई? लॉजिक वाली बात है ना, तो लॉजिक पे काम करें राइट, तभी मैजिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने सुना। मुझे पूरा वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ये जानना चाह रहे थे कि हम लोगों ने ओके लाइफ केयर क्यों छोड़ा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।